चलिए आज हम लोग अभी फिलहाल देखते हैं, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्यूब और क्यूबाइड के बारे में पढ़ लिए, घन और घनाभ के बारे में पढ़े हैं, उसका टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, और उस पर आधारित कुछ प्रश्न आपको बताए, कुछ होमवर्क दिए थे कुछ वर्क करने के लिए। और जो आपके पास एनसीईआरटी का बुक है या कोई भी बुक है उससे आप देख के उसके आधार पर क्वेश्चन प्रयास करेंगे। फिलहाल हम लोग देखेंगे सिलेंडर, बेलन, जिसको हिंदी में बोला जाता है, क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं। बेलन के बारे में देखेंगे, सिलेंडर। सिलेंडर देखिए, इस प्रकार की आकृति को हम लोग सिलेंडर कहते हैं। इस प्रकार की आकृति को हम लोग सिलेंडर कहते हैं। सिलेंडर की बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ये एक हो गया हॉलो सिलेंडर, खाली खोखला बेलन हो गया जो पूरा पूरा खाली हो। एक हो या इसी को आप भर देंगे, इसी को आप ये भरा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल में लकड़ी का आप लोग सिल्ली देखते हैं लकड़ी का, तो वो जो इसको उसको काटा जाता है तो वो होता है हमारा सॉलिड सिलेंडर, उसको बोलेंगे सॉलिड सिलेंडर। अगर आप कागज से मोड़कर, कागज के मोड़ के आप इस प्रकार के देखिए, कागज का मोड़कर अगर आप ऐसे बनाए हैं कागज को मोड़कर, तो ये है हमारा हॉलो सिलेंडर, खोखला बेलन, खोखला बेलन। और यही जो है कुछ मोटा हो जाए, कुछ मोटा हो, अब मोटे पट्टी से बनाया गया हो, तो उसको बोलेंगे एनुलर सिलेंडर, एनुलर सिलेंडर। जैसे देखिए ये हो गया सॉलिड सिलेंडर, यह है हमारा सॉलिड सिलेंडर। यही अगर खाली हो, ये अगर खाली हो, इसको हम लोग कहेंगे, इसको कहेंगे हॉलो सिलेंडर, खोखला सिलेंडर। अगर यही कुछ मोटा हो, देखिए इस प्रकार के सिलेंडर को, अगर ऐसा सिलेंडर हो, ऐसा सिलेंडर हो, तो इस प्रकार के सिलेंडर को हम लोग कहते हैं एनुलर सिलेंडर। आंशिक रूप से जो भरा हो, आधा भरा हुआ हो, आधा खुला हुआ हो, इस प्रकार को बोलते हैं एनुलर सिलेंडर, एनुलर सिलेंडर। देखिए तीन प्रकार के सिलेंडर हुए, पूरा पूरा सॉलिड हो तो सॉलिड सिलेंडर, और ये हॉलो खोखला हो तो हॉलो सिलेंडर, और आधा भरा हो आधा खोखला हो, इसको हम लोग बोलते हैं एनुलर सिलेंडर। देखिए हम लोग फिलहाल एक सॉलिड सिलेंडर के बारे में देखेंगे। सॉलिड सिलेंडर हुआ या हॉलो सिलेंडर हुआ, दोनों के लिए सेम फार्मूला होते हैं, लेकिन एनुलर फार्मूला के लिए अलग सूत्र होते हैं हमारे। तो हम आज फिलहाल ये पढ़ेंगे, हॉलो सिलेंडर हो या सॉलिड सिलेंडर हो, इसका क्या होता है। तो देखिए ये एक सिलेंडर है, इसको बोलते हैं सिलेंडर की हाइट, इसको बोलते हैं सिलेंडर की हाइट। और आपको ये बात जानना होगा, ये सिलेंडर होता है, सिलेंडर होता है, इसको बोलते हैं, इसको सिलेंडर का आधार, आधार इसको बोलते हैं सिलेंडर का आधार। आधार क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको सिलेंडर का बेस, ये बेस है आधार। और आधार कैसा है, एक सर्किल। सिलेंडर का आधार क्या होता है, एक सर्किल होता है। तो ये सिलेंडर है, कोई पूछेगा कि सिलेंडर के बेलन के आधार का एरिया बताइए, एक सर्किल है, सर्किल का एरिया होता है पाई स्क्वायर। बहुत बार सवाल में पूछा जाता है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल बताइए, तो बेलन का आधार क्या है, एक सर्किल है, और सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। और देखिए ये दोनों तरफ सर्किल लगे हुए हैं और दोनों सर्किल का एरिया सेम होता है। और ये होता है, ये है हाइट, ये है एच, और जब इधर सर्किल लगा हुआ है तो इस सर्किल का एरिया रेडियस होगा, इस सर्किल का रेडियस होगा। यहाँ देखिए ये हो गया एच, ये हो गया एच, और यहाँ जो सर्किल लगा हुआ है इस सर्किल के रेडियस को हम लोग कहते हैं आर, इस सर्किल के रेडियस को हम लोग कहते हैं आर। यहाँ से जो सर्किल है, ये जो सर्किल घुमा हुआ है, इसके रेडियस को आर कहते हैं, ये आर हो और इसका हाइट एच हो। ठीक है, इस फिगर को फिलहाल हम मिटाते हैं, एक फिगर पे ध्यान देते हैं।
एक सिलेंडर हो जिसकी हाइट h है और रेडियस जो है r है, लेकिन दोनों डायमेंशन जो है सेम मात्रक में होने चाहिए, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी क्या होने चाहिए, हमारा सेंटीमीटर में होना चाहिए। इस सिलेंडर का जो होता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया को हिंदी में हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्व, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का मतलब हुआ कि मुड़ा हुआ पृष्ठ, जितने ये देखिए ये नीचे जो इसका बेस है, तो बेस इसका मुड़ा हुआ नहीं है, बेस एक प्लेन है, प्लेन, इसको नहीं लेना है। कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये मुड़ा हुआ पृष्ठ, ये हम जो इस पे कागज चिपकाया हुआ है, कागज जो चिपका हुआ इसका एरिया कितना है, जितने कागज चिपके हुए हैं इसका एरिया कितना है, ये जिस पे हमारा हाथ घूम रहा है ये एरिया पूरा कितना है जिसको हम पकड़े हुए हैं, इस पूरे एरिया को बोलते हैं टोटल कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ऊपर नीचे नहीं लेना है, ऊपर नीचे नहीं लेना, जिस पे हम हाथ पकड़ रहे हैं, जिसको अगर इसको पेंट करना है तो किसको पेंट करेंगे, ये होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका एरिया होता का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, जिसमें 2 अंक है, पाई जानते हैं, पाई एक कांस्टेंट है जिसका मान होता है 22/7, पाई एक कांस्टेंट है जिसका मान होता है 22/7, और डेसिमल में इसको डिवाइड किया जाता है तो मान आता है 3.14। सवाल में के अनुसार हम कहीं 22/7 पाई का मान पुट करेंगे, कहीं 3.14 पुट करेंगे। ये कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। जब एरिया है तो इसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर या इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर बात आती है टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कुल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया देखिए कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया इसमें है सरफेस ही कितना है, आप बताइए। एक कर्व हो गया और ऊपर का और नीचे का, एक कर्व वाला ऊपर का और नीचे का, तीनों एरिया हम निकाल देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसी को कहा जाता है टोटल सरफेस एरिया। तीनों एरिया निकाल देंगे और जोड़ देंगे, इसको कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो ये कितना है, ये कितना है 2 पाई RH, ये कितना है 2 पाई RH, ये कितना है, सर्किल है, ये सर्किल है तो सर्किल का पाई R स्क्वायर, ये भी सर्किल है, इस सर्किल का पाई R स्क्वायर। अब तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया हमारे पास 2 पाई RH, पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर मतलब 2 पाई R स्क्वायर, दोनों में से 2 पाई R कॉमन कर दीजिए, 2 पाई R, यहाँ से 2 पाई R निकल गया तो क्या बचा H प्लस 2 पाई, और यहाँ 2 R है इनटू में, तो एक R निकल गया तो एक R बचेगा। ये हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का मतलब क्या हुआ कि कर्व सरफेस एरिया आप प्लस 2 सर्किल का एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 सर्किल के एरिया। अगर कह दे एक सिलेंडर हम लिए हैं जिसका नीचे से बंद है ऊपर से खुला है, जैसे हमारा बर्तन हो गया, घर में आटा उटा रखने वाला जो बर्तन होता है, पानी ढोने वाला जो बर्तन होता है, उस बर्तन में नीचे से बंद रहते हैं और ऊपर से खुले, तो अगर इसका एरिया बताइए, तो हमको कर्व सरफेस एरिया लेना है और एक सर्किल लेना है। हम टोटल में एक कर्व लिए हैं और 2 सर्किल लिए हैं, कहेगा एक तरफ से खुला है तो आपको 1 पाई R स्क्वायर नहीं लेने हैं, एक तरफ से खुला हो तो ये होता है फॉर्मूला 2 पाई RH प्लस पाई R स्क्वायर, और दोनों तरफ से बंद हो तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो होगा 2 सर्किल और एक कर्व सरफेस, ये होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम आते हैं इसके वॉल्यूम पर। इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका आयतन, इसके वॉल्यूम का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर H, और इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, मीटर में होगा था मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में होगा था सेंटीमीटर। ये होता है बेलन के आयतन का सूत्र। पाई तो ये कांस्टेंट, R मतलब रेडियस और H मतलब
ऊंचाई। तो ये हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस हो गया 2 पाई आर एच प्लस आर, टोटल सरफेस का ये फॉर्मूला है, नहीं तो आप तोड़ के बोल सकते हैं। और ये हो गया इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। अब इस पे एक हम सवाल एग्जाम्पल प्रयास वो प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद एक एग्जाम्पल आपको वर्क देंगे, आप बनाएंगे, ठीक है। इस पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोग देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, आप इसको नोट कीजिए, वीडियो को 1 मिनट पॉज करके इसको नोट कर लीजिए बिना इसको कॉपी। चलिए हमने सिलेंडर के का फार्मूला तो देख लिया है, अब इस पे हम एक प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस। मान लीजिए हमको एक सिलेंडर दिया है, इस सिलेंडर की ऊंचाई है, इस सिलेंडर की ऊंचाई है 10 मीटर, 10 मीटर ऊंचा एक सिलेंडर है जिसका रेडियस है 7 मीटर, इसका रेडियस दिया गया है 7 मीटर, तो डायमीटर कितना होगा 14 मीटर, रेडियस 7 मीटर तो इसका डायमीटर कितना होगा 14 मीटर, ठीक है। मतलब हमको यहाँ पर इसका त्रिज्या जो है, त्रिज्या दिया गया है 7 मीटर और इसका जो हाइट है h, ये हमको दिए गए हैं 10 मीटर और कहेगा इस सिलेंडर का आप कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, इस सिलेंडर का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, इस सिलेंडर का आप आयतन बताइए, वॉल्यूम बताइए। तो देखिए हमको कुछ नहीं करने हैं, बस उसका जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसका हमको फॉर्मूला लिखने हैं और वहां मान पुट कर देना है और थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देने हैं। जैसे मान लीजिए हमको पूछता है कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है यह होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। मान पुट कर दीजिए, 2 पाई के मान अभी बताए हैं 22/7, रेडियस कितना है, रेडियस 7, रेडियस की जगह पर 7 और हाइट कितने हैं 10 मीटर, बीच में कुछ भी स्पेस नहीं है, इसका मतलब सब गुणा है। तो 2 पाई का मान 22/7, आर की जगह पर 7 और हाइट की जगह पर 10 मीटर, 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 और इंटू 10 कितना होगा 440 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ऑफ दिस सिलेंडर, ऑफ दिस सिलेंडर, दिस सिलेंडर का, इस बेलन का जो टोटल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आया ये आ गया हमें। कहेगा टोटल सरफेस एरिया बता दीजिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तुरंत हम फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई आर आर प्लस एच। अभी हम फॉर्मूला में लिखे थे एच प्लस आर, तो उससे कोई बात नहीं है, आप ये भी एच प्लस आर भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला भरे हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है और मान पुट कर दीजिए 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह पर यहाँ 7 ब्रैकेट, एच की जगह पर 10, आर की जगह पर 7। देखिए बहुत बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये ऐड करने हैं और तब बीच में कुछ मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो गया 222/7, ये हो गया 7 और ये 10 और 7 कितने हो गए 70, दोनों को ऐड करके तब हमको गुणा करने हैं। ये इस प्रकार हम ऐड कर दिए, 17 हो गया और तब गुणा कर रहे हैं, 7 7 कट गया, कितने हो गया, देखिए ये हमारा हो गया 7 दूनी 34, 17 में 2 का गुणा करेंगे 34 और ये हो गया 22, कितना हो जाएगा गुणा करेंगे तो 22 चौको 88 के 8 और 22 66 और उसमें ये ऐड कर दीजिए 74 मीटर स्क्वायर। देखिए ये हमें हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये हो गया हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हम लास्ट में देख लेते हैं वॉल्यूम, आयतन क्या होगा, आयतन, जो आयतन होगा इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। मान पुट कर दीजिए, पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर 7, बट स्क्वायर है तो 2 बार 7, स्क्वायर का मतलब होता है 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7,
स्क्वायर है तो 2 बार 7 इंटू एच की जगह पर 10, एक 7 से एक 7 कट गया। आपको कितने प्राप्त हुए? 22 7 10, 22 सत्ते जो होता है 154 और ये हो गया 10 का 0, 1540 मीटर क्यूब ये हो गया इस बेलन का आयतन, इस बेलन का टोटल सरफेस एरिया, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, ये हो गया वॉल्यूम और ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, हमको कुछ नहीं करने हैं, फार्मूला बस लिखने हैं, फार्मूला लिखने हैं और उस फार्मूले में जो जो बोल रहा है उस मान को पुट कर देने हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है कि ये एक सिलेंडर दिया है, हमको एक सिलेंडर दिया गया है। ठीक है, इस सिलेंडर की जो है हाइट जो है 15 मीटर, इस सिलेंडर की हाइट है 15 मीटर। ठीक, और इसका जो डायमीटर है, जो डायमीटर है इसका 21 मीटर डायमीटर है। आपको इसका टोटल सरफेस एरिया, जब डायमीटर 21 मीटर दिए हैं तो इसका हम रेडियस हो जाएगा 21/2, हाइट है 15 मीटर, एच हो गया, रेडियस हो गया 21, तो इसका वो डायमीटर है 21 तो इसका रेडियस हो गया 21/2 और सब मान भर के हम ये वक्र पृष्ठ के टोटल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, आयतन, इसको बनाएंगे। आप इसको खुद स्वयं करें और आप प्रैक्टिस करिए, एक और ले लीजिए। एक और ले लीजिए। एक हमको सिलेंडर दिया है जिसका हाइट है 14 मीटर, जिसका हाइट है 14 मीटर, इसका रेडियस है 5 मीटर, 5 मीटर रेडियस है। इसका टोटल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, आयतन, इसका निकालिए, इसका निकालिए, जल्दी से नोट करें।